नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भी जो आज का वीडियो है वो इसी तरीके की एक बेल के ऊपर है जो कि आपकी गर्मी भर फूल देगी। और वैसे भी दोस्तों, अगर आप उस बेल को लगाते हो तो उसको बहुत शुभ मानते हैं घर के लिए। और सबसे बड़ी बात, उसके जो फूल हैं वो भी आपके काम में आते हैं बहुत अलग अलग रेसिपीज बनाने के लिए। तो वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन इस टाइम जैसा कि हल्की फुल्की बरसात भी चल रही है, मौसम भी अच्छा है, तो इस टाइम आप उस बेल को लगा सकते हो। तो भी देखो, ऐसे तो वो लगेगी नहीं कटिंग के जरिए, ना मैंने कभी उगाई। हाँ, उस बेल को उगाने के लिए आपको सीड्स की जरूरत होगी, जो इस टाइम पहले अगर बेलें लगी हुई होंगी ना, तो उन पे से झड़े होंगे वो जरूर। तो 2-3 दिन से हमारे यहाँ भी बरसात हो रही है। और सुबह जहाँ ये बेल लगी हुई थी वहां ये कुछ फलियां गिरी हुई थी, तो मैंने उठा ली। अब ये नहीं पता इसमें ब्लू कलर है व्हाइट कलर है, क्योंकि दोनों तरह की बेल थी वहां पे मिक्स सी। और ये देखो, उसमें से कुछ बीज मैंने चुने। फिर जब मैं चुन रही थी ना, फिर मुझे लगा कि आपको ही बताना चाहिए, थोड़ा सा आप भी ध्यान रखोगे चलते फिरते वक्त। और इस तरीके से भी इसकी फलियां आपको दिखेंगी, उसमें इस तरह से बीज होंगे काले काले। तो वो आप देख लेना, जहां भी इसकी बेल दिखे ना, फूल जरूर आ रहे होंगे इस टाइम। और अगर पहले से लगी हुई बेल थी तो उस पे फलियां बन के ना पक चुकी होंगी। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आंधी आई थी तो टूटी हुई थी, लेकिन अगर आपको इस तरह से पौधे दिखे तो उस पे फलियां लगी भी हुई हो तो आप तोड़ लेना। और इसमें से बीज निकलेंगे, कुछ में से निकलते हैं, कुछ खाली भी होती हैं। लेकिन इसको उगाने का यही तरीका है। तो ये है भाई अपराजिता के बीज, जिसको कि विष्णुकांता भी बोलते हैं और अपराजिता बोलते हैं, और बहुत सारे नाम है इसके, नीलकंठ वगैरह। तो वो मैंने बहुत बार इसकी वीडियो डाल रखी है। तो मैंने इसके ना गुण बता रखे हैं और इसकी देखभाल बता रखी है, उगाने के तरीके भी बताई रखे होंगे। तो इसको एक और बार देखो आप किस तरह से इसको उगाते हैं। तो बहुत शुभ है बेल, ये आपको जरूर दिखेगी इधर उधर घूमते वक्त। तो ये देखो, इस तरीके से जब ये फलियां पक जाती है ना, कच्ची नहीं तोड़नी आपने, हरी हरी। जब ये अपने आप से ब्राउन हो जाए ना, तब ये बीज पकेंगे। देखो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ब्लैक कलर के। तो ये है इसके सीड। तो इसकी एक तो वाइट वैरायटी है, बिल्कुल वाइट, और एक है ब्लू पर्पल कलर कह लो, उस तरीके की है। और बहुत सुंदर बेल है दोस्तों। और कहते हैं कि मुख्य द्वार के अंदर की तरफ अगर आप इसको लगा देते हो तो बहुत शुभ मानते हैं। घर के बाहर भी लगाते हो, अगर आपका एरिया है, जैसे ग्रीन सा एरिया थोड़ा सा बना लेते हैं घर के बाहर, तो वहां भी आप इसको उगा सकते हो। तो कहते हैं इसका उगाना बहुत शुभ मानते हैं। तो इसको भी इस मौसम में उगा लेना, सारी गर्मी भर ये फूल देगी। और फिर भी सर्दियों में भी ये कई बार क्या होता है कि फूल तो नहीं आएंगे, पत्ते भी झड़ जाते हैं इसके, गायब से हो जाती है। लेकिन फिर जैसे मौसम आता है ना बाहर का, फिर से उग जाती है ये। और नहीं भी अगर चली भी जाए तो भी बीज तो इस तरह से आपके पास रह जाएंगे, आप उगा लेना। तो उगा मैं आराम से लूंगी बस आपको बताना था। अभी मैं भी देख देख के उगाऊंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे बारिश हुई है ना, देखो कितने सुंदर सारे पौधे धू धा से गए हैं अपना, कितने साफ सुथरे से हो गए हैं। इतने सुंदर लग रहे थे आज, प्लांट हो तो रही है घटा अभी भी, लेकिन फिर भी पौधे बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो भी इस तरीके से बेल बनेगी आपकी नाजुक सी। और मैं ये जान के दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि ये नाजुक इसलिए भी बनेगी क्योंकि इस तरह से इसकी स्टेम्स होंगी हल्की फुल्की सी। तो आप ऐसी जगह लगाना इसको जिसको कि मतलब कोई प्लांट सपोर्ट दे पाए या कोई बेल पहले से ही चढ़ी हुई हो, जैसे बोगनविला की बेल है, ऊपर जाके फ्लावरिंग कर रही है, तो उसकी सपोर्ट में भी आप लगा सकते हो। या और भी कोई आपकी बेलें लगी हुई, जैसे एस्पेरेगस की मैंने बेल दिखाई थी, उसके साथ भी लगा सकती हूँ मैं। तो अभी मैं भी देखूंगी, अच्छे खासे बीज हैं ये, तो जगह जगह मैं इसको लगा दूंगी, जहां इसको अच्छी सपोर्ट भी मिलेगी, डायरेक्ट एकदम से सनलाइट भी नहीं मिलेगी। और मतलब और पौधों की थोड़ी सी छांव भी इसको मिल जाएगी। मतलब उनके बीच में से घुस घुसा के ये कवर अप होके चली जाएगी, ये सूखेगी नहीं फिर ज्यादा गर्मी में। तो ये भी तो सोच के लगाना है। अभी तो देखो ठंडा मौसम है, अभी तो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है ना। आगे तो बहुत गर्मी पड़ेगी, तो उस हिसाब से, और जब तक गर्मी पड़ेगी तब तक ये प्लांट तैयार होगा, है ना। तो ये सूखने भी ना पाए, तो आपने पहले से ही इस तरीके से लगाना है कि ताकि इसको इस तरीके से और पौधों की सपोर्ट मिल पाए, या आपके और बेल वाले पौधे लगे हुए हों, या ऐसे पौधे लगे हुए जिन पे फ्लावरिंग नहीं होती, इस पे फ्लावरिंग तो होगी होगी। और जैसा कि मैंने बताया, घर के लिए बहुत शुभ मानते हैं। तो ये है भाई इसका ग्रोइंग मेथड। तो मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। और
कि इसको उगाते कैसे हैं, तो भी ये है इसका उगाने का तरीका अपराजिता का। अब ये आप देखो आपको कैसे अवेलेबल होंगे, मुझे तो भगवान की दया से मिल ही गए ये। जब सुबह सैर करके आ रही थी मैं, तो कल बहुत बरसात हुई, आंधी हुई, तो उस वजह से फलियां गिरी पड़ी थी, मैंने उठा ली। और आपके लिए भी एक वीडियो अच्छा बन गया, मुझे भी उगाने के लिए एक अच्छे प्लांट मिल गए। तो अब आप देखो आपको कैसे लगाने हैं ये, या नर्सरी वगैरह में भी जाओ तो इसके पौधे हो, तो सीड वगैरह बन रहे हो तो आप ले आओ, या इधर उधर देख लो कहीं लगे हुए हो तो। फूल भी इस पे आ रहे होंगे स्टेम, क्योंकि मैं देखती हूँ फ्लावरिंग हो रही है स्टेम, वाइट पे भी और ब्लू पे भी। तो थोड़ा सा ये भी अंदाजा हो जाएगा हम कौन से वाले बीज चुन रहे हैं। तो ये अब आप देखो भाई कैसे लगाना है, आपको ऑनलाइन मिलते हैं, जिसको अब ये कोई कहे तो हमारे आसपास भी नहीं है, तो भी अब ये आप देखो कैसे लगाओगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो भी लोग इस टाइम कटिंग लगा रहे हैं, तो अ, मतलब इस टाइम इतनी कोई सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि कटिंग को हम कहाँ रखें, कैसे रखें, क्या रखें। तो भी अभी तो देखो मौसम भी ठीक है। वैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, कि कटिंग लगा के पौधों के बीच में रख के आप भूल जाया करो उसको, और ऐसे चीज में उगाया करो जिसमें कि मॉइस्चर है ना बहुत देर तक बना रहे। या किसी आप प्लास्टिक के कंटेनर में उगा सकते हो कटिंग को, उनमें मॉइस्चर ना बहुत देर तक बनता है। तो जब जड़ बन जाए तब उसको निकाल लेना। तो ये भी एक तरीका हो सकता है आपको कटिंग के लगाने का। और कुछ पौधों के तो भाई देखो, इस तरह के पौधों के तो अपने आप ही सीड पोड बन बन के बिखरते रहते हैं, इनको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस एक आधा प्लांट लगा लो, फिर अपने आप से मल्टीप्लाई होते रहते हैं बीज बिखर बिखर के। जैसे फोर ओ क्लोक के हैं, मैक्सिकन पेटूनिया के हैं, सदाबहार के हैं ये, और इन सभी वेराइटीज के तो वैसे ही गिरते रहते हैं। और जो मैंने अभी आपको दिखाया अपराजिता वगैरह के, वो भी देखो सीड पोड बनते हैं। तो भी इतना तो देखो ध्यान देना पड़ेगा, जिसको पौधों का शौक है। तो चलते फिरते लोग भी वो प्लांट्स को ही देखते रहते हैं, है ना। आपने महसूस किया होगा, आप कमेंट करके मुझे बताना आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरा ज्यादा ध्यान प्रकृति की तरफ ही होता है जब मैं चलती हूँ। कोई मेरे हाथ में मोबाइल वगैरह नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं पौधों की और पक्षियों की आवाजें ही सुनती रहती हूँ। और कोई प्लांट मेरे पास नहीं है तो उस पर ज्यादा नजर रहती है, ये भी हाँ ये लगाना है, वो दिमाग में रहता है फिर। तो बस अभी तो फिलहाल यही फूल खूब खिले हुए हैं, और बरसात के बाद जो हल्की सी आज सुबह धूप निकली है उसमें आप देख लो, लेकिन अभी लग नहीं रहा लग रहा है जैसे अब फिर बरसात आएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, पता तो लगे कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, कभी मैं बनाती रहूं और पता ही ना लगे। और आप जैसे लोगों को शेयर भी किया करो जिनको पौधों का शौक है, और जिसको भी ज्यादा ही अच्छे लगते हो सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना, ताकि पता चल जाए कौन सी वीडियो डली है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, और अपना भी ध्यान रखो, नए नए पौधे लगाओ और अपने पौधों का भी ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।